कि आपका बेबी अब 9 या 10 महीने का हो गया है और आपके मन में ये बार-बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या मेरा बेबी सही तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ बेबीज़ क्रॉल करने लगते हैं, कुछ बेबीज़ खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं इस एज तक आकर के और कुछ अभी भी नहीं कर पाते। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बेबीज़ को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। जब मैं लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ तो कुछ बोलते हैं जब मैं लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ तब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा बेबी अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा या कुछ बोलते हैं कि मेरा बेबी अभी भी क्रॉल नहीं कर पा रहा। 10 महीने के बच्चे का सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है उनके मूवमेंट में। बेबीज़ जो है वो घर में एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्रॉल करना स्टार्ट कर सकते हैं और पेट के बल आगे बढ़ सकते हैं। ये एक फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं बल्कि ब्रेन डेवलपमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी होता है, क्योंकि इन्हीं सारे मूवमेंट के वजह से बेबी जो है एनवायरनमेंट को समझना शुरू कर देता है। आप नोटिस करेंगे कि बेबी अब एक जगह रुकना पसंद नहीं करता है। इस एज तक बेबीज अब कंफर्टेबली सपोर्ट लेकर के खड़े होना सीख जाते हैं। वो टॉयज को हाथ में पकड़ना भी सीख जाते हैं, आजू-बाजू झुकते हैं और फिर वापस से बैलेंस बना करके बिना सपोर्ट के बैठ जाते हैं। अगर बेबी बैठकर आसपास की चीजों में अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका कोर मसल जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। ये फ्यूचर क्रॉलिंग और स्टैंडिंग के लिए एक अच्छा फाउंडेशन तैयार करता है। लेकिन एक ऐसी डेवलपमेंट भी होती है जो 90% पेरेंट्स जो है वो कभी नोटिस ही नहीं करते। लेकिन एक्चुअल में ये बेबी के लर्निंग फेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। 10 महीने का बेबी उंगली और अंगूठे से धीरे-धीरे चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है। जैसे छोटा फूड पीस जो है अपने हाथों में उठाना या अपने टॉयज़ को हाथों में पकड़ लेना। इस स्किल को पिंसर ग्रास्प भी कहा जाता है। ये देखने में आसान लगता है बट ये फ्यूचर का राइटिंग, ड्राइंग और फाइन मोटर स्किल्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए बेबी को सेल्फ फिंगर फूड देना और उसे एक्सप्लोरेशन की आज़ादी देना जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। इस एज में बेबी साउंड और कम्युनिकेशन में भी बहुत फास्ट प्रोग्रेस करता है। अगर आप बेबी का नाम लें तो वो मुड़कर आपको देखने लगता है या एटलीस्ट रिएक्शन देने की कोशिश करने लग जाता है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे अर्ली स्टेज होता है जहाँ बेबी सुनकर और ऑब्जर्व करके जो है चीज़ों को लर्न करता है। इस एज में बेबी साउंड या कम्युनिकेशन में भी बहुत फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। सुनेंगे कि बेबी मामा, दादा या रैंडम साउंड्स जो है वो रिपीट करता है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का अर्ली स्टेज होता है जहाँ बेबी सुनकर और ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखता है। 9 से 10 महीने के बीच बेबी जो है फर्नीचर पकड़ करके खड़े होने की कोशिश करते हैं। कभी सोफा पकड़ लेंगे या कभी बेड का सपोर्ट लेकर के खड़े हो जाएंगे और स्लोली स्लोली अपने पैरों पे वेट डालना स्टार्ट कर देते हैं। ये मोमेंट्स पेरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वॉकिंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप होता है बेबी का। गिरना और खड़े होकर के ट्राई करना ये इस प्रोसेस का नॉर्मल प्रोसेस है। इसीलिए बेबी को सेफ स्पेस देना जो है वो बहुत जरूरी है। इस एज तक बेबी जो है इमोशनल कनेक्शन बनाना भी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। फेमिलियर फेसेस को जो है वो पहचानने लग जाते हैं। अब वो स्माइल का रिप्लाई आपको स्माइल से देते हैं और गेम्स जैसे पिकाबू वो एंजॉय करने लग जाते हैं। बेबीज आपकी वॉइस टोन अब समझने लग जाते हैं। हैप्पी टोन और सीरियस टोन का फील जो है अब वो समझ सकते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्ली डेवलपमेंट फेस होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर 10 महीने की एज तक बेबी बिल्कुल मूवमेंट जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा, नाम सुनकर बेबी रिएक्ट नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या बिल्कुल भी साउंड नहीं निकाल रहा, तो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना ही बेटर है। अर्ली गाइडेंस एंड काउंसलिंग से डेवलपमेंट को सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, तो इसीलिए हमें लेट गो बिल्कुल नहीं करना है किसी भी चीज़ों को। डेली सिर्फ 15 मिनट बच्चे के साथ ज़मीन पर बैठ कर के खेलना एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस जो है उनके लाइफ में लेकर के आ सकता है। डेली बेबी से बात करें और आई कांटेक्ट जो है उसे बिल्कुल बनाएं और उसके साथ इंटरैक्टिव गेम खेलना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी रियल इंटरैक्शन होगी उतनी ही फास्ट बच्चे की डेवलपमेंट भी होगी। स्क्रीन एक्सपोजर को इस एज में कम रखना जो है वो बिल्कुल बेस्ट होता है। हमें स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो रखना है। अगर आप अपने बेबी के डेवलपमेंट को मंथ बाय मंथ समझना चाहते हैं तो हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट मंथ में हम बात करेंगे 11 मंथ ओल्ड बेबी के माइलस्टोन और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी के बारे में, जो आप घर पर इजीली ट्राई कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।